हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। पिछले जो वर्ड प्रॉब्लम थी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा देखिए, आप सभी ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आ सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। मतलब जब रितु डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है, मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स यानी 20 किलोमीटर 2 आवर में कंप्लीट मतलब कवर कर लेती है, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये कह रहा है कि जो ऋतु है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, सॉरी 20 किलोमीटर 2 आवर्स में क्लियर करती है, ठीक है। और अप स्ट्रीम धारा की विपरीत उल्टी दिशा में, धारा जैसे नीचे को जा रही है और वो ऊपर को आ रही है, ठीक है, उल्टी दिशा में धारा यहां से आ रही है और वो यहां से। तो इस कंडीशन में वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर पाती है। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो उसके मतलब शांत जल में, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है, यानी शांत जल में चाल बताइए कह रहा है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और धारा की चाल। करंट का मतलब क्या होता है? धारा, जो प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह बहती है उसकी स्पीड, और जो वो तैरती है मतलब शांत जल यानी रुके हुए जल में जो तैरती है उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, चलिए देख लीजिए। अब ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ रोइंग बाय ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में, ठीक है। स्टिल वाटर बी, देखो x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर, रुके हुए पानी में है। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब मैं बता चुका हूं, धारा, जो बहाव है धारा का, ठीक है। करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। एक तो होगी x किलोमीटर पर आवर, एक होगी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? ऋतु कैन रो, बोल रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। पहले हम डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे। देखो ये तो रही आपकी ऋतु की स्टिल वाटर में यानी रुके हुए पानी में स्पीड, और ये करंट यानी धारा की चाल। तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम यानी ऋतु की चाल धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी है? इक्वल टू, देखो धारा के अनुकूल, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे यानी धारा ऐसे बह रही है और हम भी उसी के साथ जा रहे हैं, तो हमारी चाल क्या होगी? बढ़ेगी। यानी धारा जिस ओर बह रही है उसी ओर हमें भी जाना है, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा धकेलती है आगे की तरफ। तो ये जो हमारी स्पीड हो जाएगी धारा के डाउन स्ट्रीम में, वो x प्लस y किलोमीटर हो जाएगी। दोनों चालें ऐड हो जाएंगी, यानी धारा का प्रवाह यानी करंट क्या है? करंट की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर है। और जो स्टिल वाटर में उसकी वो तैर सकती है, जितनी चाल है उसकी तैरने की, वो खाली मतलब रुके हुए पानी में जितनी तेजी से चल सकती है ना, तो वो उसकी क्या है,
स्पीड है स्टिल वाटर में, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, यानी स्टिल वाटर में जितना वो तैर सकती है, यानी ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे हमारे डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे क्लियरली देखें, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम में निकाल लीजिए इसका। अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत अगर चाल हम निकालें तो धारा के विपरीत चाल क्या, देखिए तो स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम में उसकी जो चाल होगी ना, अप स्ट्रीम में उसकी चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी। देखो मैंने कहा था अप स्ट्रीम मतलब धारा इस ओर बह रही है और हम उसकी दिशा में मतलब उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब धारा यहां से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो जो देखो धारा का बहाव है ना, जो वो हमें अब पीछे की ओर ढकेलेगा। तो हम जब उल्टी दिशा में आ रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो अपोजिट साइड में, तो हमें क्या करेगी, ढकेलेगी, तो हमारी चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो धारा की चाल, जो इसकी चाल है, इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी चाल से, धारा की चाल से, यानी करंट की स्पीड से। करंट की स्पीड y है और उसकी तैरने की चाल कितनी है, x किलोमीटर, तो इतना किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं आप, कंडीशन 1 लिख सकते हैं, कंडीशन 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। देखो यहां लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम टू कवर 20 किलोमीटर, या 20 किलोमीटर टू कवर्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, देखो स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है मैंने बता रखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी जो आपके क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है ऊपर से, उसमें देख सकते हैं आप कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना उसकी, वो तो हमने ये मान रखी है एक्चुअली, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसकी स्पीड कितनी आएगी, 20 किलोमीटर अपॉन आवर कितना है, 2 आवर्स में, 2 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 अपॉन 2 आवर्स, यानी किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर अपॉन में पर आवर हो गया। ठीक है, अपॉन में आवर हो गया। चलिए स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस y किलोमीटर है, और हमारे अकॉर्डिंग 20 अपॉन 2, इससे ये काट लीजिए, कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10। तो ये स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमने मान लेफ्ट कर रखा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रहा है। तो स्पीड बराबर, स्पीड निकाल लेना, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान के हमने 20 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारी क्या है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे ऊपर वाले में। किसमें, ऊपर वाले में क्या किया हमने, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है उसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 20 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, तो 20 अपॉन 2 आवर, यानी 20 इंटू 2 और 20 अपॉन 2 करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बट हमारे अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो हमारी स्पीड है और जो ये स्पीड आई है 10 किलोमीटर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ऐसे ही इक्वेशन 2 कंडीशन 2 अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, या कंडीशन 2। देखो
फर्स्ट कंडीशन हम बता चुके हैं। सेकंड कंडीशन अब क्या है, सेकंड कंडीशन अप स्ट्रीम है, यानी धारा के विपरीत वो जा रही है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना, 4 किलोमीटर। देखो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर कर रही है, 4 किलोमीटर कर रही है, और अपॉन टाइम कितना है, 4 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है, 2 घंटे। 2 घंटे में ही जा रही है वो भी, ठीक है, 2 आवर्स में, 2 आवर्स। तो 2 2 जा 4, तो कितना किलोमीटर आया है यहाँ पे, 2 किलोमीटर पर आवर। देखो अब स्ट्रीम स्पीड कम है इसकी, और डाउन स्पीड क्या है, स्ट्रीम कितनी है, अधिक है। तो हमारा जो है ये x प्लस वाई हमारी क्या थी, डाउन स्ट्रीम थी, और अब स्ट्रीम क्या है हमारे पास, देखो x माइनस वाई। तो हम इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो ये हमारी अब स्ट्रीम स्पीड है, कितनी, क्या कौन सी स्पीड है, अब स्ट्रीम स्पीड है 2 किलोमीटर, और हमारे अकॉर्डिंग अब स्ट्रीम स्पीड क्या है, x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के, तो 2 लिख दें यहाँ पे, यानी आप स्ट्रीम जो हमारी आप स्ट्रीम स्पीड है वो x माइनस वाई है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई है आप स्ट्रीम स्पीड 2 किलोमीटर। तो दोनों दो बराबर हो गए, ये बराबर ये हो गया, तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो सिमिलरिटी है, ये भी x है, ये भी x, ये भी y है, ये भी y, लेकिन ये प्लस y है, ये माइनस y। तो हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटाने में तो साइन चेंज हो जाते हैं सब टैग करने में। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे हम ऑन एडिंग, इक्वेशन 1 और 2 को लिख लीजिए बाई वो मेथड लगा लीजिए आप, बाई कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x पहला इक्वेशन, चलिए देखिए यहां तक हो गया था। ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पे, ऐड करने पे, देखो ये साइन दोनों के डिफरेंट है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक। अब ऑन एडिंग लिखा है, तो एडिंग ऐड करने पे मैंने क्या कहा, साइन चेंज नहीं होते हैं। तो साइन चेंज नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका ये क्या इलिमिनेट हो जाएंगे, एक टर्म इलिमिनेट हो जाएगा, और x है, x 2x हो जाएगा, इधर पे 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 10 है, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो कितना आ गया हमारा, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए आगे, ऊपर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पे हम कर लेंगे इसे, चलिए देख लीजिए 2x इज इक्वल टू कितना है हमारा, 12 है। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 12 अपनी जगह पे रहेगा, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 6 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। x की कितनी वैल्यू आ गई, 6। एंड देखो ऐसे ही अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप, ठीक है। मैं 1 में रख दे रहा हूं। इक्वेशन 1 में देख लीजिए क्या है, इक्वेशन 1 है क्या हमारे पास, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू 6, x की जगह पे 6 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 10 अपनी जगह पे रहेगा, और 6 वहां जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारी x और y की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ना, हेयर x इज इक्वल टू 6 एंड
y इज इक्वल टू 4। दोनों चीजें निकल गई, x की भी y की भी। तो x किसकी वैल्यू मान रखी है हमने, क्या मान रखी है, ऋतु की कौन सी चाल मान रखी है हमने, स्टिल वाटर में, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में, हिंदी में शांत जल बोलते हैं स्टिल वाटर को, ठीक है। क्या लिखा मैंने, हेंस स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स मानी थी हमने, क्या मानी थी, स्टिल वाटर की स्पीड क्या मानी थी, एक्स कितनी, एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है। एंड स्पीड ऑफ करंट की स्पीड क्या आ गई, देखो ऋतु की स्पीड तो 6 किलोमीटर पर आवर, करंट यानी धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों दो क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। समझ में आया। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।